हाँ भाई। सुनो बच्चों, कल घर में मेहमान आ रहे हैं। हूँ। कौन आ रहा है पापा? अब कौन आ रहा है? रुकेंगे भी क्या? पापा, कितने दिन रुकेंगे? अरे भाई, पहले मेहमानों को आने तो दो, कुछ तैयारी तो करो, बाकी सब बाद में देख लेंगे। क्या समय आ गया है। ये आजकल का दौर है। पहले का समय, क्या दिन थे वो भी। गर्मी की छुट्टियां आते ही घर त्योहार आने जैसा खुशियों से भर जाता था। वो पहले का समय। सुनिए जी, गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं। बड़की और छुटकी दीदी के घर चिट्ठी भिजवा दीजिए। इस बार की छुट्टियां सब एक साथ यहीं मनाएंगे। हाँ मम्मी, कितना मज़ा आएगा। पापा, कुणाल भैया, रिद्मा दीदी, राघव भैया सब आएंगे ना? हाँ बेटा, चिट्ठी तो भेज दी है। कल ट्रंक कॉल पर बात कर लेता हूँ ताकि वो अपनी टिकट बुक करा ले। और कह दीजिएगा सिर्फ आने की टिकट करवाएं, जाने का बाद में देखेंगे। मज़ा आएगा, मज़ा आएगा। एक वो दौर था जब घर छोटे होते थे लेकिन दिल बहुत बड़े। जहाँ मेहमान नहीं, अपने आया करते थे। जहाँ गर्मियों की छुट्टियाँ सिर्फ मौसम नहीं, रिश्तों का उत्सव हुआ करती थी। क्या आपके घर में भी ऐसे पल आते थे? नमस्कार दोस्तों। आज मैं ये नहीं कहूँगा कैसे हैं आप सब, बल्कि आज दिल से कहूँगा हम सब अच्छे हैं। क्योंकि आपके कमेंट्स, आपकी बढ़ती संख्या और उसमें छुपे हुए संदेश खुद ब खुद ये कह रहे हैं सब कुछ बहुत बढ़िया है। आप सभी के हर एक कमेंट के लिए दिल से धन्यवाद। कृष्ण गोपाल जी, आपका विशेष धन्यवाद। आपने सुझाव दिया कि हमारे बच्चे भी इस प्रयास से जुड़ें ताकि वो भी अपने परिवार के बचपन की यादों को महसूस कर सके। यकीन मानिए, कल और आज की बातचीत की शुरुआत में आपने एक छोटा सा बदलाव ज़रूर महसूस किया होगा, और ये बदलाव आपके सुझावों का ही असर है। हम जल्द ही एक नए प्रयास की ओर बढ़ रहे हैं जिसमें आपके सुझावों को हकीकत में ढालने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि पिछले ब्लॉग में हम बात कर रहे थे, घर में मेहमानों के आने की और उस समय घर के त्योहार जैसे माहौल की। उस समय ज़्यादातर परिवार ज़रूरत के हिसाब से बिल्कुल खुश रहते थे। 2-3 कमरों में ही पूरा खानदान बस जाता था। हर घर में एक बरामदा जरूर होता था जो आधा ढका होता था, और साथ ही खुला आसमान जहाँ अक्सर हर कोई ना कोई पेड़ ज़रूर होता था। जब मेहमान आते थे, और चाहे जितने मेहमान आते थे, जो वो चाहे जितने भी हो, वही बरामदा, वही वेड़ा, वही छत, कमरे, सब खाट बिछाकर सभी उसमें समा जाते थे। ना नखरा, ना कोई शिकायत। और तो और, जो कवर्ड एरिया जहाँ पंखे लगे होते थे बाहर के लिए, तो सिर्फ एक टेबल फैन। और आपको याद ही होगा, टेबल फैन के सामने सोने के लिए भी एक कंपटीशन होता था कि कौन सामने सोएगा और कौन पीछे। घर के बच्चे और जवान कुछ जिम्मेदारियां बहुत खुशी खुशी निभाते थे। जैसे आंगन में पानी का छिड़काव। गर्मियों के दिनों में हमें ये कहा जाता था कि छिड़काव करने से ज़मीन की गर्मी निकल जाएगी और ये बहुत ठंडा और एक खुशनुमा माहौल रखेगा। उसके बाद खाट बिछाना, बिस्तर लगाना, और सबसे प्यारा काम, मिट्टी का घड़ा या सुराही पानी से भर कर रखना। अब सुराही की बात चली है तो आपको याद ही होगा उसका मुंह, शेर जैसा मुंह होता था, याद है ना? अब होता क्या था, जैसे ही
किसी को प्यास लगती तो वो इंतज़ार करता कि कोई और उठे अपने प्यास बुझाने के लिए। क्यों? अरे भाई, क्योंकि जो उठता था उसकी ड्यूटी चालू, फिर अचानक बाकी सबको भी प्यास लग जाती थी और हर तरफ से एक ही आवाज़ आती थी, मुझे भी पानी पिला दो, मुझे भी पानी दे दो। और अगर इस दौरान पानी ख़त्म हो गया तो फिर से ड्यूटी, छत से नीचे उतरो, पानी भरो और लाओ। कई बार तो लोग प्यासे ही हम सब लेटे रहते थे, बस ड्यूटी से बचने के लिए। आज के बच्चों को शायद ये यकीन भी ना हो, बिना पंखे और एसी के बस थोड़ा सा पानी बिस्तर पर छिड़क कर हम लोग आराम से सो जाते थे। मुझे पूरा विश्वास है आपने भी उस दौर को जिया होगा और आपके कमेंट से मुझे पता चलता है कि हम सब एक ही परिवार के हैं, तो भला अनुभव हमारे अलग कैसे होंगे। कल जब मैंने मोहल्ले में शादी के समय पड़ोसियों से कमरा देने की बात की थी तो मन में एक चेहरा आया था, मेरा प्यारा दोस्त, बचपन का दोस्त सुमित भटनागर, पुच्चू। आपको तो याद ही है, उस समय हर किसी का अपना एक नाम और घर, परिवार और गली द्वारा दिया गया एक नाम होता था। उनके घर का वो कमरा, जब हम किसी की भी गली में शादी और उसमें उनका कमरा लिया जाता था, तो वो उनका कमरा और उनका एक प्यारा सा बगीचा, जिस रिश्तेदार को वो कमरा मिलता वो तो खुद को वीआईपी समझता था। जो मोहल्ले का प्यार होता है ना, वो बहुत बेमिसाल होता है। आपने भी ज़रूर किसी गली, किसी घर में एक ख़ास रिश्ता महसूस किया होगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्या आपकी गली में भी कोई ऐसा ख़ास था, कोई ऐसा किस्सा था जो आप शेयर करना चाहें, सभी से साझा करना चाहें, बांटना चाहें। वैसे मेरी गली में तो हर कोई ख़ास, किसी ना किसी किस्से में कोई ना कोई नाम अब आता ही रहेगा। और हाँ, एक चीज़, क्या आपने अपने बच्चों को कभी बताया है कि पहले लाइट जाने पे क्या होता था? ना इन्वर्टर, ना जनरेटर, ना बैकअप। खैर, ये बातें यहीं नहीं रुकेंगी। अगली बार इसी प्यारे किस्से के साथ मिलेंगे। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, क्योंकि आपके सुझावों के बिना आप समझ ही गए होंगे, हमारे लिए तो आगे बढ़ना भी मुश्किल है। अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। आपका अपना, जो भी नाम देना चाहें प्यार से।